आप समझिए यहाँ पर कि इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, लेकिन वही स्थिति एक और तरफ जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रही है, और वो है रूस और अमेरिका के बीच में। क्योंकि न्यू स्टार्ट इस संधि का जिक्र हमने कल भी किया था, और आज क्या ये संधि, इस पर रिन्यूअल की बात हो पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि परमाणु संधि खत्म हो गया है, तो क्या दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है, ये सवाल है। क्या रूस और अमेरिका एक दूसरे की बात मानेंगे, वो भी तब जब दोनों के रिश्तों में काफी दरार आ चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या फिर से दोनों में बात होगी या फिर युद्ध की शुरुआत होगी। अब आइए आपको बताते हैं परमाणु युद्ध की ओर दुनिया क्या बढ़ चली है, यह सवाल है यहां पर। और यह सवाल कि क्या दुनिया परमाणु खतरे की तरफ बढ़ रही है। खत्म हो गया है परमाणु संधि, न्यू स्टार्ट, इसका देखिए हम जिक्र भी कर रहे हैं, और कल भी हमने आपको ये खबर बताई थी, क्योंकि कल ही ये संधि जो है वहां पर खत्म हो चुका है। अब न्यू स्टार्ट संधि रूस अमेरिका के बीच में हुआ था। 8 अप्रैल 2010 को न्यू स्टार्ट संधि जो है ये यहां पर किया गया था, और ये रूस और अमेरिका के बीच में, ताकि परमाणु हथियारों की जो होड़ थी उस पर लगाम लगाई जा सके, उसको रोका जा सके। संधि औपचारिक रूप से देखिए 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी। अब ऐसे में इसका उद्देश्य क्या था, अब उद्देश्य भी हम आपको बताएं। उद्देश्य था परमाणु वॉरहेड को, जो उसकी संख्या है उसको सीमित करना, यानी ज्यादा परमाणु वॉरहेड जो है वो नहीं बढ़े, मिसाइलें ज्यादा नहीं बनाई जाए। और ऐसे में परमाणु संधि न्यू स्टार्ट अवधि फिलहाल 10 वर्षों के लिए थी, यानी इसका जो पूरा एक समय सीमा जो तय किया गया था वो 10 सालों के लिए किया गया था। अब 2021 में देखिए 5 साल के लिए इसे बढ़ा करके 2026 तक कर दिया गया, लेकिन 2026 5 फरवरी वो उसका आखिरी दिन था। यह संधि परमाणु हथियारों पर एक आखिरी बड़ी पाबंदी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें परमाणु हथियारों की तो रशिया और अमेरिका के ही पास में है। कुल मिलाकर के अगर पूरे दुनिया की नजर इस पर पड़े तो 80% परमाणु हथियार जो है इन्हीं दोनों देशों के पास है। चीन भी इस कतार में लगा हुआ है, और अगर ये संधि खत्म हो जाए और इसको रिन्यू नहीं किया गया तो आप समझिए कि चीन भी इस कतार में किस तरह से आगे बढ़ेगा। शीत युद्ध के बाद, दशकों मेहनत के बाद इसे बनाया गया था, और इस बात को समझिए कि खत्म होते ही दोनों देशों पर कोई कानूनी रोक नहीं रहेगी, यानी आप बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार बना सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। और ऐसे माहौल में देखिए संधि का खत्म होना एक चिंता का विषय है। अब इस बात को आप समझिए कि अगर इस पर बात नहीं बनेगी, क्योंकि कोशिश तो ये की गई है रूस की तरफ से, उनके राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका से बातचीत करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अमेरिका ने कहा कि जब तक ये संधि थी तब तक क्यों नहीं इसको खत्म किया, या इस पर बातचीत क्यों नहीं की गई। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अब बातचीत होगी और क्या होगा आगे, ये हमारी खास रिपोर्ट है। परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहा बिल। रूस और अमेरिका को कौन करेगा काबू? अमेरिका और रूस में होगी फिर से बातचीत। दुनिया परमाणु युद्ध की राह पर है। कई देश परमाणु हथियार का जखीरा चुपचाप बढ़ा रहे हैं। बीते 5 फरवरी को
अमेरिका और रूस में न्यू स्टार्ट संधि भी खत्म हो चुकी है। यानी दोनों महाशक्तियों पर परमाणु को लेकर के जो करार था वो खत्म हो चुका है। रूस और यूक्रेन की युद्ध की शुरुआत के समय अमेरिका और रूस में जो वार्ता बंद हो गई, अब उसे फिर से शुरू किया जा सकता है। हाई लेवल मिलिट्री डायलॉग फिर शुरू करने पर दोनों ने फिलहाल तो सहमति जता दी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं। रूस परमाणु हथियारों का बड़ा खिलाड़ी है। रूस के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है, तो अमेरिका भी ज्यादा पीछे नहीं। ये आंकड़ा तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन सबको पता है कि अंदर खाने सभी ने परमाणु के जखीरे को बढ़ाया। अमेरिका और रूस ने 4 सालों के बाद फिर से हाई लेवल मिलिट्री डायलॉग शुरू करने का फैसला किया। अमेरिकी सेना के यूरोपीय कमांड ने इसकी जानकारी दी। देशों के बीच हाई लेवल मिलिट्री डायलॉग साल 2021 में रोक दी गई थी और इसके साथ ही समय बाद रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया। तभी से दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। और ये फैसला अबू धाबी में हुई अहम बैठकों के बाद लिया गया। अबू धाबी में हुई इन बैठकों में अमेरिका की ओर से जनरल एलेक्स ग्रीन के विच शामिल हुए और वो अमेरिकी यूरोपीय कमांड के कमांडर हैं, तो साथ ही नाटो के सुप्रीम एलाइड कमांडर यूरोप भी। इसी बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाला अहम समझौता न्यू स्टार्ट 5 फरवरी को खत्म हो गया। यह समझौता इसलिए खत्म हुआ क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव पर कोई कदम नहीं उठाया जिसमें इस समझौते को 1 साल के लिए बढ़ाने की बात कही गई थी। अमेरिका और रूस के पास मिलकर के दुनिया के तकरीबन 80% से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। हालांकि समय के साथ हथियार नियंत्रण से जुड़े कई समझौते कमजोर होते चले गए और वहीं चीन का परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि चीन के पास करीब 550 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर लॉन्चर हैं। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। उनके मुताबिक सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश भी परमाणु हथियार बना सकते हैं। वेंस ने कहा, ट्रंप ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में कहा कि अमेरिका की ओर से वार्ता जारी नहीं रखा गया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा, न्यू स्टार्ट संधि खत्म होने के बाद रूस की ओर से वार्ता करने पर सहमति जताई गई।
और इससे पहले कोई संपर्क नहीं किया गया। साफ है कि बयानों में एक दूसरे का विरोधाभास दिखाया जा रहा है। ये शांति की राह पर जाने वाला तो नहीं लग रहा। अगर शांति की वार्ता नहीं बनी तो परमाणु हथियारों का जखीरा बनेगा और निशाने पर होगी पूरी दुनिया।